गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा पिछला टॉपिक आवत सारणी वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। इसमें सबसे पहले हम धातु के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम अधातु के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धातु एवं अधातु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। धातु या मेटल क्या होती है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल्स किसे कहते हैं। मेटल्स वो होती हैं जो रूम टेम्परेचर यानी कि सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती है और कठोर होती है। और धातुओं में क्या पाई जाती है? धातुओं में चमक पाई जाती है। और धातुएं क्या होती है? आघात वर्धनीय यानी कि मेलेबल होती है। और उनमें लोचशील का भी गुण पाया जाता है, यानी कि तन्यता का गुण, कि जैसे उनको पतली चादरों के रूप में पीटा जा सकता है और लंबे तार बनाए जा सकते हैं। और धातुएं क्या होती है? उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है धातुएं? धातु क्या होती है? सामान्य ताप पर ठोस होती है। ठोस या कठोर होती है। और क्या होती है? ये आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय होती है यानी कि मेलेबल। और उनमें कौन सा गुण पाया जाता है? चमकदार होती है। चमकदार यानी कि शाइनी। लोचशील होती है। धातुओं में क्या होता है? तन्यता का गुण होता है। तन्यता यानी कि डक्टाइल। और क्या होती है धातुएं? विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है। धातुएं क्या होती है? सामान्य टेम्परेचर पर क्या होती है? ठोस या कठोर होती है। और क्या होती है? आघात वर्धनीय यानी कि मेलेबल होती है। और धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? चमकदार होती है। और तन्यता का भी गुण पाया जाता है। और धातुएं क्या होती है? विद्युत एवं उष्मा की सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल यानी कि अधातु। अधातु इसके उल्टी होती है, यानी कि विपरीत होती है धातु के। अधातुओं में क्या? चमक नहीं पाई जाती है। और ये क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो अधातु होती है क्या होती है? विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है। और जो अधातुएं होती है वो क्या होती है? अधिकतर क्या होती है? किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में या और एक है इसका अपवाद आयोडीन। ये आयोडीन अधातु एक ऐसी अधातु है जो किसमें? ठोस अवस्था में पाई जाती है। और अधिकतर किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और इनमें चमक नहीं पाई जाती है। और ये अधातुएं क्या होती है? सॉफ्ट होती है, यानी कि नरम होती है। और ये मुलायम और भंगुर यानी कि ब्रिटल भी होती है। और इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता।
अधिकतर क्या होती हैं, गैसीय या नरम यानी कि सॉफ्ट होती हैं। इनमें क्या नहीं होती है, चमक नहीं होती, यानी कि चमक रहित होती है। और इनमें तन्यता का भी गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि तन्यता रहित। और जो नॉन मेटल क्या होती है, मुलायम होती है, मुलायम एवं भंगुर, यानी कि ब्रिटल। और क्या होती है नॉन मेटल, ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक। क्या होती है नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होती है, अधिकतर गैसीय या फिर सॉफ्ट होती है, और इनमें चमक नहीं पाई जाती और तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। और नॉन मेटल क्या होती है, ऊष्मा विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। अब हम धातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातुओं के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं हम। भौतिक गुण में सबसे पहले हमारा आएगा ठोस या कठोर। धातुएं क्या होती हैं, ठोस और कठोर होती हैं। एक अपवाद है, एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और वो है पारा, जिसे मरकरी भी बोलते हैं। जो मरकरी धातु है वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, और इसका जो पारा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। और जो हमारी सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु है जो अधिक मुलायम होती है, और उन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और दो धातुएं और है सीजियम और गैलियम, जो क्या होती है, निम्न ताप यानी कि लो टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। और अगर हम इन्हें थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये हमारी हथेली पर ही क्या हो जाती है, पिघल जाती है। धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। अपवाद है हमारी कौन सी धातु है, Hg, जिसे क्या कहते हैं, मरकरी या पारा। जो मरकरी या पारा होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। इसे हम द्रव धातु कहते हैं, यानी कि लिक्विड मेटल। जो किस टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो मरकरी या पारा होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका -39 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सोडियम और पोटेशियम है वो क्या होती है, अत्यंत मुलायम धातु होती है। क्या होती है ये, मुलायम धातु होती है, और इन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं।
सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होते हैं कि इन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। जो हमारी सीजियम और गैलियम मेटल्स हैं, सीजियम और गैलियम क्या होती हैं, निम्न ताप पर यानी कि लो टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो थोड़े और अधिक ताप पर क्या हो जाती है, हथेली पर पिघल जाती है। हथेली पर पिघल जाती है। कौन सी हमारी धातु जो हथेली पर पिघल जाती है, सीजियम और गैलियम। और अंततः मुलायम धातुएं कौन सी है, सोडियम तथा पोटेशियम, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और हमारी लिक्विड मेटल कौन सी है, मरकरी या पारा। और जो किस अवस्था में, रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस। दूसरा हमारा गुण है भौतिक गुण में आघात वर्धीयता यानी कि मेलेबिलिटी। दांतों में कौन सा गुण पाया जाता है, आघात वर्धीयता का गुण पाया जाता है। जो दांतें होते हैं उन पर अगर हथौड़े से पीटा जाता है तो उनकी पतली चादरें बन जाती हैं। मेलेबिलिटी, धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनीय होती हैं। आघात या चोट करके। कौन सा था हमारा दूसरा गुण, आघात वर्धीयता यानी कि मेलेबिलिटी। जो धातुएं होती हैं उन पर हथौड़े से पीट पीट कर उनको पतली चादरों में डाला जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टीज है चमक यानी कि साइन। धातुओं में चमक पाई जाती है और जो धातुएं होती है वो प्रकाश को प्रतिबिंबित यानी कि रिफ्लेक्ट कर सकती है। धातुओं में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। और धातुएं क्या कर सकती हैं, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। क्या होती है, धातुओं में चमक पाई जाती है और धातुओं में प्रकाश को प्रतिबिंबित यानी कि रिफ्लेक्ट करने का गुण पाया जाता है। अगली प्रॉपर्टीज है तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। जो धातुएं होती हैं उनसे पतले तार खींचे जा सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण सोने में पाया जाता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार आसानी से बनाया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर कौन सी धातु है, चांदी है। हम 100 ग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींच सकते हैं। चौथा गुण है तन्यता।
धातु से क्या बनाए जा सकते हैं? पतले तार। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है? फर्स्ट नंबर पर हमारी सोना। एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। दूसरे नंबर पर हमारी चांदी। सौ ग्राम चांदी से कितना मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? 200 मीटर लंबा तार। चौथी प्रॉपर्टीज कौन सी थी हमारी? धातुओं में क्या पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है और धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी हमारी? सोना है। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? 2 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर हमारी चांदी है और 100 ग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगली प्रॉपर्टीज है धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अधिक सुचालक धातु होती है हमारी चांदी और दूसरे नंबर पर आती है तांबा। और 2 धातुएं ऐसी हैं जो अपवाद हैं, जो क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती है। वो हमारी एक तो है लेड यानी कि सीसा और दूसरी है हमारी पारा यानी कि मरकरी। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सर्वाधिक सुचालक धातु हमारी कौन सी होती है? फर्स्ट नंबर पर है हमारी चांदी और दूसरे नंबर पर है तांबा यानी कि कॉपर। ये क्या होती है? सर्वाधिक सुचालक धातु। कौन सी होती है? एक तो हमारी चांदी होती है और एक तांबा। और अपवाद है हमारी कौन सी है? एक तो लेड होती है और एक पारा। ये दोनों क्या होती है? कुचालक होती है। विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। कौन कौन सी? लेड और एक पारा। अगली प्रॉपर्टीज है हमारी जो धातुएं क्या होती है? उनका उच्च गलनांक यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और उच्च क्वथनांक यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। और सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है हमारी? टंगस्टन। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। और सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है हमारी? टंगस्टन। और कितना होता है इसका गलनांक?
3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है टंगस्टन का गलनांक? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। जो धातु क्या होती है हमारी? उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक होती है। अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी, जो धातुएं होती है उनमें ध्वन्यात्मक एवं अनुनादपूर्ण यानी कि सोनोरस ध्वनि उत्पन्न करती है। ये कौन सा गुण होता है? सोनोरस। धातुएं और जो मेटल्स होती है उनको हम किसी ठोस सतह या हम उनको चोट करते हैं तो वो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे जो हमारी अलार्म घड़ी होती है और जैसे स्कूल की घंटी होती है, वो किसकी बनी होती है? मेटल की। और ये किसी ठोस सतह से टकराने पर क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है। धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? सोनोरस का। यानी कि धातुएं जो होती है वो ठोस सतह या चोट किए जाने पर क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है। क्या करती है? ये ठोस सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। जैसे परंपरागत अलार्म घड़ियां, जो पहले हम जो अलार्म किस में भरते थे? घड़ियों में। आजकल तो हम मोबाइल का यूज करते हैं। जो हमारी स्कूल की बेल होती है वो किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। जो क्या होती है? ठोस सतह से टकराने पर क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है। तो ये थे हमारे मेटल के फिजिकल गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कौन सा गुण पढ़ा हमें? ठोस या कठोर। धातुएं क्या होती है? ठोस या कठोर होती है। दूसरे नंबर पर पढ़ा हमने आघात वर्त्यता यानी कि मैलेबिलिटी, जो धातुओं पर क्या थोड़े से पीट कर उनसे पतली चादरें बनाई जा सकती है। तीसरे नंबर पर पढ़ा हमने धातुओं में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। चौथे नंबर पर पढ़ा तन्यता यानी कि डक्टाइल, धातुओं से क्या बनाए जा सकते हैं? पतले तार। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सोना होती है। दूसरे नंबर पर चांदी होती है। फिर हमने पढ़ा जो धातुएं क्या होती है? ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। और फिर पढ़ा जो धातुओं का क्या होता है? उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है। और सबसे अधिक गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का। फिर हमने पढ़ा ध्वन्यात्मक एवं अनुनादपूर्ण यानी कि सोनोरस, धातुएं क्या होते हैं? किसी ठोस सतह से टकराने पर क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है। जैसे स्कूल की घंटी और जो पुराने समय की जो अलार्म घड़ियां थी वो किसकी बनी होती थी? धातु की बनी होती थी। अब हम पढ़ेंगे मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के रासायनिक गुण सबसे पहले पढ़ेंगे। जो मेटल्स होती है उनके परमाणु के आउटर सेल यानी कि बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट थे उनमें 1 से 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनकी जो वैलेंसी भी क्या होती है? +1 होती है और +2 होती है। एस ब्लॉक के 2 ग्रुप थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2।
क्या होता है, जो मेटल्स होती है उनके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनका जो अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। यानी कि उनका जो अष्टक तभी पूर्ण होगा जब उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले क्या है हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। धातुओं का क्या होता है, अष्टक अपूर्ण होता है। और जो मेटल्स क्या होते हैं वो अन्य एलिमेंट की अपेक्षा क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, यानी कि मोर रिएक्टिव होती है। क्या होती है, ये मोर रिएक्टिव होती हैं। अन्य एलिमेंट की बजाय क्या होती है, ये ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। जो हमारी धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, त्याग करती हैं, और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन, धनायन यानी कि कैटायन बनाती हैं। तीसरा गुण है जो हमारी मेटल्स है वह ऑक्सीजन के साथ क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं और धात्विक ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। और जो ये हमारी धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है वो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, उनकी नेचर होती है क्षारीय, यानी कि बेसिक नेचर होती है। जो धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि इनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है। धातुएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। और ये धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगली प्रॉपर्टीज है, जो धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और जल का निर्माण हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। क्या करते हैं हमारी मेटल, जल के साथ रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अगली प्रॉपर्टीज है, जो हमारी मेटल्स है वो तनु अम्ल होते हैं, यानी कि डाइल्यूट एसिड।
उनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तनु अम्ल क्या क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। क्या करती है, मेटल्स जो तनु अम्ल होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके क्या करती है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो ये हमने पढ़े इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने अपना जो मेटल्स होती है उनके बाह्यतम कोश में क्या होता है, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका जो अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। और ये धातुएं क्या होती है, अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील यानी कि मोर रिएक्टिव होती है। दूसरे नंबर पर पड़ा जो मेटल्स है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और क्या बनाती है, धनायन बनाती है। तीसरे नंबर पर पड़ा धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ, और किसका निर्माण करती है, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। फिर हमने पढ़ा जो धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। फिर हमने पढ़ा जो धातुएं होती हैं वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ये थी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण धातुएं और उनके यौगिक, यानी कि धातु और उनके यौगिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु में हम सोडियम धातु के बारे में। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। जो हमारी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 यानी कि 11 होता है, और इसका मास नंबर कितना होता है, 23 होता है। ये क्या होता है, सोडियम का सिंबल। इसे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी कि इसके आउटर ऑर्बिटल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसकी वैलेंसी क्या होती है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, क्योंकि इसमें s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जो हमारी सोडियम थी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सोडियम किस ग्रुप में आती है, हमारी क्षार धातु वर्ग यानी कि एल्कली मेटल ग्रुप में आती है। एल्कली मेटल ग्रुप, इस ग्रुप में सोडियम को रखा जाता है। और जो हमारी सोडियम क्या होती है, अत्यंत क्रियाशील धातु होती है, यानी कि मोर रिएक्टिव होती है। इसलिए इसको अगर सोडियम को खुले में छोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगती है। इसलिए इसको सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। जो सोडियम हमारी क्या होती है, हल्की धातु होती है जो पानी के ऊपर आसानी से तैर सकती है। और जो हमारी सोडियम को डाउन प्रोसेस यानी कि कास्टर विधि से प्राप्त किया जाता है। सोडियम का अन्य नाम क्या है, नाइट्रियम।
इसका अन्य नाम है। और हमारी सोडियम क्या होती है? अत्यंत क्रियाशील धातु। ये क्या करती है? सोडियम वायु में उपस्थित इसलिए जो सोडियम होते हैं उसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन बोलते हैं। और सोडियम को हम किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं? डाउन प्रोसेस यानी कि कास्ट विधि से। अब सोडियम के क्या यूज है यानी कि उपयोग। जो हमारी लिक्विड सोडियम यानी कि जो सोडियम द्रवावस्था में पाई जाती है उसे हम बोलेंगे लिक्विड सोडियम। उसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। और जो लिक्विड सोडियम होता है उसका नाभिक रिएक्टर में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? कूलेंट के रूप में यानी कि शीतलक के रूप में। और जो हमारे सोडियम लैंप बोलते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? लिक्विड सोडियम का। और उसमें क्या यूज होता है? सोडियम वेपर। और सोडियम वेपर हमारे येलो कलर के दिखाई देते हैं। लिक्विड सोडियम का कहाँ यूज किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में। और किस रूप में प्रयोग किया जाता है? कूलेंट या शीतलक के रूप में। और कहाँ यूज होता है इसका? सोडियम लैंप में। जो हमारा सोडियम लैंप होता है उसमें क्या होते हैं? सोडियम के वेपर होते हैं। और वो किस कलर के होते हैं? येलो कलर के। कहाँ यूज होता है हमारा लिक्विड सोडियम का? नाभिकीय रिएक्टर में। और किस में? कूलेंट यानी शीतलक के रूप में। और सोडियम लैंप होता है उसमें क्या यूज होते हैं? सोडियम वेपर। और किस कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं। हम पढ़ रहे थे सोडियम धातु। क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका मास नंबर 23 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। और इसकी वैलेंसी क्या होती है? यानी कि संयोजकता +1 होती है। और किस ग्रुप में रखा जाता है सोडियम को? क्षार धातु वर्ग यानी कि अल्कली मेटल ग्रुप में। और इसका अन्य नाम क्या है? नेट्रियम। और ये क्या होती है? मोर रिएक्टिव धातु है। और ये क्या करती है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलने लगती है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम के उपयोग में हमने पढ़ा जो लिक्विड सोडियम होता है उसका यूज किस में होता है? नाभिकीय रिएक्टर में। और किस में होता है? कूलेंट में। और किस में यूज किया जाता है? सोडियम लैंप में। जो सोडियम लैंप में क्या होते हैं? सोडियम के वेपर यूज होते हैं। और किस कलर के होते हैं? येलो कलर के। तो ये हमने सोडियम धातु के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम सोडियम के यौगिक यानी कि कंपाउंड ऑफ सोडियम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।